हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एकेडमी ऑफ रैंक यील्ड बाय आर्यन। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और इस चैनल पे आपको मिलेगा क्लास 11 12 स्पेशली जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट और सिंपल लैंग्वेज है, जो एक बार देखने के बाद आपको पूरी जानकारी, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहे थे, हमारे इस चैनल से जुड़िए और एक बार देखिए ऐसे कंसेप्ट कितना इजी स्टेप में आपको समझ में आने लगेंगे। तो मैं लेकर आया हूं इस चैनल पे क्लास 12 का आज फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स। फिजिक्स ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। स्टार्ट करेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स। हेडिंग देंगे बच्चे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि रे ऑप्टिक्स आखिरकार है क्या। तो हम लोग जेन्युइन अपने डेली लाइफ में, डेली यूज में एक ऐसे वर्ड का यूज करते हैं लाइट। ये हमारे डेली यूज का एक वर्ड है लाइट, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुने हैं, सिर्फ जानते हैं कि लाइट है, जिससे हमको क्या मिलता है, हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, ये है लाइट। तो हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स और समझेंगे बेसिक से कि क्या है। आज है इंट्रोडक्शन। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स कैसे आगे बढ़ा और ऑप्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि ऑप्टिक्स का हिस्ट्री कैसा रहा, ऑप्टिक्स आया कहां से, ऑप्टिक्स का हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स क्या है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स का प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स का। इस लेक्चर में हम लोग ये चीजें कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लिख के हेडिंग डालिए। स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। लिखेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which विजिबिलिटी में कोई दिक्कत होंगे तो इनके नीचे कमेंट करेंगे। which deals with study of light and behavior of light and behavior of light is known as, नीचे लिख लेंगे, as is known as ऑप्टिक्स। इसको नोट्स करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। ब्रांच का, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट और लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट के बारे में सब कुछ जो बताता है उसका नाम है ऑप्टिक्स, उसका नाम है ऑप्टिक्स। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, इसको नोट्स कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट्स कीजिए। अगर आपको राइटिंग समझने में दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिक्स क्या है, ये बात हम लोगों ने समझ लिया। मिटाएं इसको, पॉज करके नोट्स करेंगे, इसको मिटाएं, इसको आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स समझ गए क्या है कि एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ लाइट करेंगे, लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। इसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। अब ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स ब्रॉडली
broadly classified into two parts, into two categories। ये ऑप्टिक्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये रहा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम लोग को समझ में आ चुका है। चलिए बढ़िया आ रहा है, साफ आ रहा है। देखने एक बार चेक कर रहे थे। ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 12 में ही दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग को इस पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसी का दूसरा नाम है रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग का हेडिंग है। हम लोग का हेडिंग क्या है? रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ही नाम है रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहीं लिखा रहेगा, कहीं रे ऑप्टिक्स लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम है। तो इस वाले पार्ट्स में हम लोग जो पहला रे ऑप्टिक्स का पार्ट्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। हम लोग ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स और दूसरा पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग पहला पार्ट्स पढ़ेंगे अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। हम लोग का हेडिंग भी यही है, देखिए रे ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा? आगे बढ़े, इसको नोट्स कर लीजिए। आगे बढ़े। हो गया 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखेंगे। अब हम रे ऑप्टिक्स लिख लेते हैं। हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी का तो नाम था। और यहाँ पर डाल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या है वेव ऑप्टिक्स और क्या है रे ऑप्टिक्स? एक जेन्युइन जो फर्क है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, वो मेन फर्क यही है। पॉइंट्स देके लिखेंगे। पहला कि साइज ऑफ ऑप्टिकल्स आर very large compared to wavelength of light, अभी समझा रहे हैं इसका मतलब। पहले देखिए क्या है कि साइज ऑफ ऑप्टिकल्स किसको बोलते हैं? लाइट जिससे भी आके टकराए, जिस ऑब्जेक्ट से भी आके टकराए, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन हो, जो भी हो, जिस ऑब्जेक्ट से आके टकराए उसको बोलते हैं ऑप्टिकल्स। तो जो ऑप्टिकल्स का साइज होता है जिस पे रे आके पड़ेगा, तो ऑप्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है लाइट का वेवलेंथ से। अगर लाइट का वेवलेंथ कितना है? बहुत छोटा छोटा वेवलेंथ होता है। लाइट क्या है इसके बाद समझेंगे हम लोग। तो लाइट का वेवलेंथ अभी समझिए कि बहुत छोटा होता है और लाइट का वेवलेंथ से बहुत बहुत बड़ा होता है ऑप्टिकल्स। जैसे मान लीजिए एक मिरर ले लिए और लाइट आके टकरा रहा, तो जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ कितना छोटा है? बहुत छोटा है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल्स है, मेरे पास एक मिरर है, ये कितना बड़ा है? ये साइज में बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में। यही होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल्स जितना भी रहेगा वो बड़ा होगा साइज में, और किसके कंपेयर में? लाइट का वेवलेंथ के कंपेयर में। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स are nearly same to wavelength of light, इसमें क्या होगा? इसमें जो वेवलेंथ है लाइट का जितना छोटा रहेगा, ऑप्टिकल्स का साइज भी लगभग उतना ही छोटा रहेगा। मतलब लगभग सेम साइज का रहेगा, साइज ऑफ ऑप्टिकल्स
और लाइट का वेवलेंथ दोनों लगभग सेम साइज का रहेगा, इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? और डिफरेंस क्या देख सकते हैं हम लोग, और डिफरेंस देखते हैं। दूसरा नंबर, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस, दूसरा एक इसका फेमस है ना वेवलेंथ है, ये वेव ऑप्टिक्स है, तो इसमें हम लोग एक करेंगे यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बहुत छोटा सा करेंगे डिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, लिखिए इसको, लिखिए, और एक डिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से छाप दीजिए, कॉपी पेन उठाइए और छापते रहिए। बेसिक डिफरेंस यही है, वेव ऑप्टिक्स का बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, अब हम पहचान पा रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है। एक बार हम देख लेते हैं, वीडियो क्लियर आ रहा, पॉज तो नहीं हुआ। ये नीचे वाला पार्ट्स नहीं आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट्स नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहां लिख दें क्या, यहां लिख दें। तीसरा नंबर में यहां पे क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी ठीक है, आ रहा है, आप क्लियर है। तो इतना बात समझ में आया होगा, हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े, मिटा दे 1 2 एंड 3, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, ऑप्टिक्स समझ गए कि ऑप्टिक्स क्या है और ऑप्टिक्स को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पहचानने सीख गए और वेव ऑप्टिक्स भी पहचानने सीख गए। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स का। अगला जो पार्ट्स होगा इसका, ऑप्टिक्स का जो अगला पार्ट्स है जो 12 में ही पढ़ना है, वो है वेव ऑप्टिक्स, उसको आगे करेंगे। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं रे ऑप्टिक्स का, तो बात कर रहे हैं कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में आप समझते हैं कि लाइट है क्या। अब इसमें यही बात बच रहा ना कि ये लाइट क्या है, लाइट किसको बोलेंगे। तो लाइट किसको बोलते हैं, हम लोग डेली यूज में लाइट का यूज करते हैं, बोलते हैं सूरज से ज्यादा लाइट आ रहा, कम लाइट आ रहा, इधर लाइट कम है, उधर लाइट कम है। अभी दिवाली का सीजन है ना, तो लाइट को लेके बहुत चर्चा रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि लाइट का डिफिनेशन क्या है। हम लोग अभी तक क्लास 10 तक, हम लोग 12 11 तक क्या सीखे, लाइट कि लाइट उसको बोलते हैं जिससे हमको विजिबिलिटी मिलता है। लाइट एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये तो बचपना वाला हो गया। अभी लाइट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लाइट इज अ पार्ट ऑफ, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है ना, यहां तक क्लियर आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Light is a part of electromagnetic spectrum which wavelength lies between, किसके किसके बीच में, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग
टू, एक्चुअली में इसको लेकर थोड़ा सा ये है, बहुत सारा बुक अलग अलग लिखता है सॉरी, कहीं लिखता है 7,600 आर्मस्ट्रॉन्ग और कहीं कहीं पे ना 8,000 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिखा हुआ रहता है, हम लोग समझ लेंगे। इतना आर्मस्ट्रॉन्ग 4,000 आर्मस्ट्रॉन्ग और 7,600 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ 4,000 आर्मस्ट्रॉन्ग 7,600 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में पड़ेगा, वही लाइट विजिबल होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। अब लाइट क्या है? लाइट अभी समझते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका वेवलेंथ 4,000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में रहेगा, उसको बोलेंगे लाइट, क्योंकि वही विजिबल है, उसी को हम लोग देख सकते हैं, उसी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे कि लाइट से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट है तो ही किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अंधेरा रूम में अचानक से चले जाएंगे, नजर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो देख नहीं पाते हैं। तो ये हो गया लाइट का डिफिनेशन। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या था, ये हो गया इस पे ध्यान देंगे हम लोग। ये अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो इतना लिखेंगे, अगर नैनोमीटर में लिखना हुआ तो इसको लिख देंगे 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, इसके बीच में वेवलेंथ होना चाहिए। एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब कितना होता है? एक आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे सटा हुआ होता है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक ऐसा वेवलेंथ है जो बहुत छोटा है। ये देखो ना 10⁻⁻10, इतना इंटू 10⁻⁻10, कितना छोटा वेवलेंथ है, बहुत छोटा वेवलेंथ है। इसके कंपेयर में वो बड़ा होता है, स्पेक्ट्रल्स जो भी ऑब्स्टेकल्स होगा बड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं लाइट। ये बात क्लियर है? ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं नैनोमीटर में दे देगा तो हमको तो चेंज करने आता ही है। आगे बढ़े, मिटाएं इसको, मिटाएं तो ये लीजिए। अब हम लोग करेंगे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, 10 में भी किए हैं, 11 में भी है। कैसा है? सबसे पहले क्या होता है, देखो ऐसे गामा रेज, साइन के साथ लिखते हैं ना, गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद आता है यूवी रेज, उसके बाद यहाँ पे आता है विजिबल रेज, और यही होता है लाइट। इसी का वेवलेंथ होता है 4,000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7,600 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद क्या आता है? इंफ्रारेड, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद इधर आ जाता है रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होता है, इधर जाने पे, इधर चलने पे वेवलेंथ बढ़ता है ना, और इधर आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। इसका ये जो गामा है ये 10⁻⁻2 से ये छोटा की तरफ चलता है। ये जो होता है 10⁻10 से 10⁻2 का वेवलेंथ पे होता है, और ये होता है 4,000 से कम, और यहां से विजिबल होता है 7,600, और ये इसका होता है 10⁵। इसके इधर, इसके बीच में रहा तो इंफ्रारेड, और इसके उधर रहा तो रेडियो वेव। ये है वेवलेंथ, और यही है विजिबल, यही इसी का बीच में रहेगा तो कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। यही वो लाइट है जो डिफिनेशन में आया हुआ है। ये रहा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? समझ में आया? ये है 7,600 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग में है ना। क्लियर है? कोई डाउट? अब चलते हैं आगे। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो एक बार जरूर लिखिए। छोटी छोटी चीजें भी नोट्स किया कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अक्सर ध्यान नहीं जाती है और वहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है?
अब देखिए, और हम क्या बात कर सकते हैं लाइट का, कि लाइट जो है हमें सेंसेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सेंसेशन, लाइट इज अ सेंसेशन टू साइट, लाइट इज सेंसेशन टू साइट, कि लाइट एक सेंसेशन देता है किसी भी चीज को देखने के लिए, तो लाइट इज सेंसेशन टू साइट। और क्या है हम समझते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे ना प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का, कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, नोट करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि लाइट जो है, लाइट को चलने के लिए, लाइट को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट डज नॉट नीड टू एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। लाइट को प्रोपगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। कुछ आया क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कब तक? जब तक कि उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए तब तक लाइट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहता है। कोई ऑब्स्टेकल आया तो स्ट्रेट लाइन उसका डाइवर्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, तो अपना किसी एक पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है। इतना बात समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट different in different medium। ये नीचे नजर नहीं आ रहा होगा शायद, हाँ, तो ऊपर करेंगे, इसको लिख लेते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्लियर है? थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कराना है, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये वाला तीसरा पॉइंट हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हो गया। आगे बढ़े, इसको मिटाएं, ऊपर लिखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium, in different medium when, कॉमा देंगे, while in vacuum and air are speed of light, स्पीड ऑफ लाइट, ये दूसरा पॉइंट हो गया है। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, स्पीड लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट 3 पॉइंट हो गया। इसको हो गया, इसको नोट कीजिए, छाया बन रहा है क्या? क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए मिटाया जाए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है, ये बात समझ में आया ना, कि लाइट एक डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है।
देखो इससे ये है चौथा पॉइंट, लाइट passes through in which medium that medium is known as ऑप्टिकल मीडियम। लाइट जिस मीडियम से होके भी पास करेगी उस मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। जैसे लाइट किससे किससे पास कर रही है, ऑप्टिकल मीडियम क्या हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, वैक्यूम से लाइट पास कर रही है, एयर से लाइट पास कर रही है, ग्लास से लाइट पास कर सकती है, तो ये ग्लास क्या हो गया, ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। और क्या पास कर सकता है, मिरर से पास कर सकती है या टकरा सकती है, मतलब ये एक मीडियम हुआ ना। ये सब सारा चीजें क्या है, इसको बोलेंगे ये ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। क्लियर है, नीचे नजर आ रहा है क्या? हाँ यहाँ तक तो नजर आ रहा है। आगे बढ़े, हो गया। पॉइंट नंबर 5, नहीं पॉइंट 5 नहीं, इसी में देखिए अभी ये जो ऑप्टिकल मीडियम है ना, इन ऑप्टिकल मीडियम को हम लोग उन अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ऑप्टिकल मीडियम को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, मतलब ऑप्टिकल मीडियम हम लोग अलग अलग बेस पे ऑप्टिकल मीडियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहला कौन सा पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम। दूसरा हम लोग करेंगे, कंपोजिशन के मीडियम को हम लोग ना 2 पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे कि कंपोजिशन के बेसिस पे मीडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होमोजीनियस मीडियम, दूसरा हेट्रोजीनियस मीडियम। ये पहला था। ऑप्टिकल मीडियम को 3 पार्ट्स में अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो उसमें से पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम, कि कंपोजिशन ऑफ मीडियम के बेसिस पर ऑप्टिकल मीडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मीडियम, एक होता है हेट्रोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, यही लिख लेते हैं। होमोजीनियस मीडियम ऐसे मीडियम को बोलेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सेम रहेगा, और सारा देखो होमोजीनियस क्या है, इसका नाम ही है ना होमोजीनियस, मतलब एक ही टाइप का, एक ऐसा मीडियम जो एक ही चीज से मिलके बना हुआ हो, एक ही तरह का मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, सारा लाइट का प्रॉपर्टीज सेम है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। हेट्रोजीनियस मीडियम किसको बोलेंगे, ऐसा मीडियम जिसमें प्रॉपर्टी बार बार मीडियम की वजह से चेंज हो जाता है, मतलब एक ऐसा मीडियम बना लिए है, जैसे यहाँ पे हम लगा दिए है ग्लास, उसके आगे एक छोटा सा लकड़ी जोड़ दिए हैं, फिर एक आगे जाके प्लास्टिक लगा दिए, यहाँ से ये एक मीडियम बना लिए जिससे लाइट को ट्रेवल करवाएंगे। देखो यहाँ पे लगा दिए ग्लास, फिर यहाँ से हम एक लकड़ी जोड़ दिए हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कोई प्लास्टिक लगा दिए हैं, ये एक मीडियम हो गया, लाइट को पास करेंगे। अब ये मीडियम ही अलग अलग है, चेक करो ना, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हुआ, इसमें लाइट भी है, इसमें मिरर भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें वुड भी है, तो ये मीडियम बार बार चेंज हो रहा था, ऐसे मीडियम को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मीडियम। या सिर्फ हम एक मिरर ही ले लेते हैं, एक ही टाइप का है, तो इसमें सिर्फ लाइट जहां जहां से पार हो रहा था, मीडियम सब जगह ग्लास 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 ही है, इसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, इसको नोट्स कीजिए, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा है। बीच बीच में चैनल का प्रमोशन भी, कि हमारे चैनल से जुड़िए और एक बार तो जरूर ही देखिए कंसेप्ट।
क्योंकि हमारा मिशन है, योर रैंक इज आवर मिशन। आपका रैंक लाना है ही हमारा मिशन है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की फुल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्त सर्कल में शेयर कीजिए और देखते रहिए, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़िए ताकि मैं आप सबके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक्स ला सकूं, बेहतर से बेहतर कंसेप्ट इजी स्टेप में ला सकूं। दूसरा, ऑप्टिकल मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ, अब इस बार देखो 3 टाइप का था ऑप्टिकल मीडियम। पहला हम लोग कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम। अब करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट का स्पीड के बेसिस पे हम लोग इस मीडियम को 2 पार्ट्स में फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे। पहला रेयरर मीडियम, ये आप लोग को अच्छी से पता होगा क्लास 10 से। दूसरा डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। रेयरर मीडियम क्या है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज होता है, स्पीड ऑफ लाइट मोर होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ समझते हैं कि जैसे मान लो ये है मेरे पास एक कंटेनर, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये आया है स्पीड का लाइट, ये रहा एयर में, और यहाँ पे आने के बाद, ये आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे जो एयर में लाइट का स्पीड है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे स्पीड आके कम हो जाएगा। तो ये जहां पे स्पीड ज्यादा है, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है, उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर कॉल्ड रेयरर। मतलब ये पानी के कंपेयर में एयर में स्पीड का लाइट ज्यादा है, तो ये पानी के कंपेयर में एयर हो गया रेयरर मीडियम। और डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कॉल्ड डेंसर। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ये जो वाटर है, अभी एयर के कंपेयर में वाटर में स्पीड का लाइट कम है, तो ये वाटर हो गया डेंसर मीडियम एयर के कंपेयर में, और पानी के कंपेयर में हो गया रेयरर मीडियम। समझ में आया? समझ में आया होगा? क्लियर है? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिकल मीडियम का पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? क्या बोलती है पब्लिक? इस पे ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है। तो चलिए नेक्स्ट। माइक लग रहा बंद हो गया था। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासेस थ्रू मीडियम, इसमें होता है 3 पार्ट्स। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा होता है, यहां तक विजिबिलिटी है ना, यहां तक क्लियर नजर आता होगा, ओपेक मीडियम। तीसरा होता है ओपेक मीडियम। एक बार देख लेते हैं नीचे वाला क्या नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं।
ओपेक मीडियम, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो क्या मैं इसको साइड में लिख दूं? अगर नहीं आ रहा तो क्या मैं इसको साइड में करूं? तीसरा होता है ओपेक मीडियम, ठीक है। ये तीन टाइप का लाइट पासेस थ्रू मीडियम के बेसिस पे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम को डिवाइड करेंगे। पहला बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। इन विच लाइट पासेस कंप्लीटली, जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो सकता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे जैसे मिरर, कैसा मिरर? आर पार दिखाई, ट्रांसपेरेंट मिरर। दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पार्शियली पास हो, लाइट विच पासेस थ्रू पार्शियली। समझ पा रहे हैं? पहला, दूसरा और अब तीसरा। फिर से समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासेस थ्रू मीडियम, तीन टाइप है। पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा है ओपेक मीडियम, ठीक है। पहला बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको बोलेंगे? लाइट पासेस कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, लाइट पासेस पार्शियली, पूरा पार नहीं होता है, कुछ पार होता है कुछ नहीं होता है, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। एंड ओपेक मीडियम क्या है? लाइट डज नॉट पास, लाइट डज नॉट अलाउ टू पास, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पास होने का अलाउ ही ना हो, उसको बोलते हैं ओपेक मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो सकता है? हम लोग घर में देखते हैं खिड़की उड़की जो लगाते हैं, शीशा आर पार हो रहा होता है, वो हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। इधर से लाइट मारेंगे उधर से पार हो जाता है, सब कुछ दिखाई देता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम जैसे हो गया प्लास्टिक, कुछ लाइट पार होगा कुछ लाइट नहीं पार होता है, पार्शियली लाइट पास होता है उस मीडियम से। और ओपेक मीडियम जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब ओपेक मीडियम, इस पे लाइट देंगे तो पास होने का अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये तीन टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासेस थ्रू मीडियम। क्लियर है? इसको लिखिए, नोट इट डाउन। अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़े। हो गया ये, हो गया ये उसी का, ये जो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग कितना कर रहे थे? 4 किए थे, ये 4 का ही पार्ट्स है। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5 कि लाइट, इसको भी मिटा देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या बोलता है कि लाइट पासेस थ्रू one medium to another medium, frequency does not change। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उस समय लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो चेंज नहीं होता है। रीजन क्या है क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो सोर्स ऑफ लाइट तो वही है ना जो पहले था, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि मीडियम चेंज होने से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, लाइट गोज one medium to another medium, wavelength and speed of light do change। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे लाइट का वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल सकता है। क्लियर है बात?
फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने से। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7 ऊपर लिख दे, ऊपर मिटा दे। हो गया, हो गया। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या है कि ऑब्जेक्ट्स which emits light known as source of light, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट्स होता है उस ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये लाइट इमिट करने का दो तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्टली लाइट इमिट हो, या फिर और इनडायरेक्टली, और कैसा हो, और इनडायरेक्टली लाइट इमिट हो। दो तरीका से लाइट इमिट हो, दोनों तरीका में कोई भी हो तो उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। या तो उस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट किसी और का लाइट से जल रहा हो, दोनों कहलाएगा सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है बात? इस बेसिस पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के बेसिस पर सोर्स ऑफ लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, यहां ये लिख देते हैं, पहला लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट जिसके पास खुद का अपना लाइट हो, which have ऑन लाइट, उसको बोलेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सन के पास अपना लाइट है, बल्ब खुद से निकल रहा है लाइट, तो ये सब इसके एग्जांपल है, ये सब लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल है। नॉन लुमिनस किसको बोलेंगे? नॉन लुमिनस विच, यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा नीचे तो नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर लिखे, ऊपर वाला मिटाएं, ऊपर वाला मिटाएं, एक लाइन मिटाएं, ठीक है, ऊपर वाला मिटाते हैं। नॉन लुमिनस क्या होगा? which have no on light, जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा, वो किसी और का लाइट से जल रहा होगा, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये बोर्ड हो गया, अब ये बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस बोर्ड से निकल के लाइट मेरे आंख तक पहुंच रहा है, तो हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। मतलब इससे निकल के लाइट मेरे आंख तक पहुंच रहा है, तभी ये विजिबल है। तो इससे लाइट निकल रहा है ना, क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट लगा हुआ है, उस सारा लाइट आके इस पे टकरा रहा है, जिससे इस बोर्ड को लाइट मिल रहा है। और ये इस अपना लाइट, यहाँ से लाइट आया उधर से बल्ब से, इस पे लाइट टकराया और यहां से लाइट मेरे आंख तक जा रहा है, इसलिए मेरा आंख इस ऑब्जेक्ट, इस बोर्ड को देख पा रहा है, ये लिखा हुआ सब देख पा रहा है। ये हो गया नॉन लुमिनस का एग्जांपल। कुछ भी एग्जांपल, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बोर्ड, और ये हो गया वुड, कुछ भी जो भी देख रहे हैं, टेबल, चेयर, ETC, ये सब किसका एग्जांपल है? नॉन लुमिनस, जिसके पास लाइट, जो लाइट को इमिट ही नहीं करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली लाइट को इमिट कर रहा है, जिससे मेरा आंख पे लाइट इससे टकरा के जा रहा है, इससे निकल के लाइट मेरे यहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको देख पा रहे हैं। अगर लाइट इससे नहीं निकलता तो हम नहीं देख पाते। क्लियर हो गया बात? समझ में आया? क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 8, ये 7 था, प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया, मिटाएं, चेक कर लेते हैं आ रहा ना। चलिए, वेरी गुड, आ रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टीज नंबर 8,
ये हो गया, लिख लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि पॉज करके लिख ले रहे हैं आप लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रॉपर्टीज नंबर 8, और ये इसका लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 8? लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होता है, और ये दो नेचर कौन सा है? एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, ये लाइट के पास दो नेचर है, एक पार्टिकल एक वेव। अब मैं जा रहा हूं तो आप लोग को इसके बारे में बताने। इसके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए पीछे जो भी लिखा हुआ है, पीछे जो भी लिखा हुआ है कि लाइट हैव डुअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर, इसका क्या कहानी है समझते हैं। इसका कहानी है कि स्टार्टिंग में लाइट को एक सबके पास एक क्वेश्चन था, सबके पास एक सवाल घूम रहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, लाइट पार्टिकल नेचर का है कि लाइट वेव नेचर का। इस बात को लेके बहुत सारा क्वेश्चन था कि ये लाइट क्या है भाई, आखिर लाइट को क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोले या वेव बोले। ये सवाल लगभग सेंचुरियों तक घूमते रहा सबके पास, सबके जहन में घूमते रहा। तब जाके हमारे पास 17वीं सेंचुरी के मिडिल में एक, और मेरे पास थ्योरी आया, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। 17वीं सेंचुरी के मिडिल में मेरे पास एक ऑप्टिक्स को लेके थ्योरी आया, एक लाइट को लेके थ्योरी आया, और ये थ्योरी कौन दिया था? सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन क्या दिए थे? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और ये बोले थे कि लाइट जो है, लाइट क्या है? ये बोले कि लाइट जो है एक कॉर्पस्क्यूल्स बन के, एक पार्टिकल बन के छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूलस में आके हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये क्या बोले कि लाइट एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल का नाम दिए थे कॉर्पस्क्यूल। ये पार्टिकल का नाम दिए थे कि छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल के फॉर्म में हमारे तक पहुंच रहा है। इस थ्योरी को बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, आइजक न्यूटन का। तो ये बोले थे कि लाइट जो है ना, ये छोटे छोटे फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म, ये कैसा फॉर्म है? पार्टिकल का फॉर्म है। इस फॉर्म में सब जगह धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे का मतलब जो लाइट का स्पीड है उससे चल रहा है। तो ये बोले कि लाइट एक पार्टिकल है। पार्टिकल कॉर्पस्क्यूल आया, ये दिए थे आइजक न्यूटन, और इनका थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे काम कर रहा था। तो ये थ्योरी मान लिया गया था कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पे काम कर रहा है। इसके बाद आए क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स, इसके बाद है क्रिश्चियन हाइगन्स। ये आगे क्या किए? ये बोले कि ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है ये वेव में भी हो सकता है। तो ये वेव में हो सकता है, ये कैसे किए? ये इस चीज को देख के ऑब्जर्व किए कि ऐसा वेव में भी हो सकता है। इनके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो हमारे सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं, साइंस में जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनका जो आया ना कि ये वेव और रिफ्रैक्शन, कि वेव जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों दिखा सकता है, ये ऐसे ही ऑब्जर्व करके एक थ्योरी लिख दी। इनका थ्योरी को कोई मानने को, समाज सोसाइटी मानने को तैयार नहीं था। इनके बाद तो ये थ्योरी चलते रहा। इनके बाद फिर आए थॉमस यंग, और ये लेके आए थॉमस यंग एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेकर आए। और ये क्या दिखा रहा था? ये वाला एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। ये दिखा रहा था कि इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस क्या है? लाइट का एक फिनोमेना है, और इंटरफेरेंस तभी होता है जब वेव हो। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किए कि लाइट जो है एक वेव है।
ये प्रूफ किया इस बात को कि बाद में हमको पता चला, कब पता चला था, 1870 में, 70 सेंचुरी के मिड में ये आ गया था, 1870 के आसपास ये पता चला हमको, इतने दिनों के बाद ये पता चला, थॉमस यंग आए और ये बताएं कि लाइट एक वेव भी है। ठीक है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ, कहानी और आगे बढ़ा। अब आगे क्या बढ़ा, इसके बाद आ गए, इसके बाद अपना कंसेप्ट लेके आए द जायंट अल्बर्ट आइंस्टाइन। द जायंट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये क्या बोले, ये लेके आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट अगर किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर निकलते हैं। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये दिखाए कि लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक क्या क्या हो गया, सर आइजैक न्यूटन आए, कॉर्पस्क्यूलस थ्योरी लेके आए और ये बोले कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे काम भी कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ये कब आए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे उसके बाद 1870 के बाद। उसके बाद आगे हमारे पास क्रिश्चियन हाइगन्स, वो क्या बोले आके, ये बोले नहीं, ये एक थ्योरी लिख के दिए कि नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वेव में भी पॉसिबल है, तो हो सके कि लाइट के पास वेव नेचर है, और ये एक थ्योरी लिखे। इनका बात एक्सपेरिमेंटली नहीं था, एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। तब जाके आए यंग्स, थॉमस यंग्स, ये आके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए और ये बताएं कि उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस तभी होता है जब लाइट एक वेव के तरह काम करे, वेव में ही इंटरफेरेंस देखने मिलता है। तो वो बोले कि लाइट एक क्या है, लाइट एक वेव है। ठीक है, अब उसके बाद आ गए द अल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके आया और ये बोले कि लाइट का पार्टिकल अगर किसी सरफेस पे मेटल का पड़ रहा है तो उस सरफेस इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर होता है। मतलब ये बोल दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। इतना सारा एक्सपेरिमेंट, इतना सारा कुछ करने के बाद सभी मिल के हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइट जो है, लाइट के पास डुअल नेचर है। अब हम लोग आज से लिखना स्टार्ट करेंगे कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट सिचुएशन के अनुसार पार्टिकल पे भी डिपेंड कर सकता है और सिचुएशन के अनुसार वेव नेचर भी दिखा सकता है। तो ये बात हुआ कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, सिचुएशन के बारे में क्लास 12 में कहीं नहीं है, मेंस में भी नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, जब जैसा देगा हम कर लेंगे। क्लियर है बात, कहानी समझ में आया, हिस्ट्री समझ में आया नेचर ऑफ लाइट का कि क्या हिस्ट्री है, हो गया। तो ये है नेचर ऑफ लाइट का हिस्ट्री।